नमस्कार। आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज़ और मैं हूं ताराचंद नागर। वर्तमान स्थिति में विद्यार्थियों की शिक्षा के संबंध में विचार एक त्रिभुज की तरह है, जिसमें विद्यालय संचालक, शिक्षक और विद्यार्थी व उनके अभिभावक शामिल हैं। त्रिभुज का आधार स्कूल संचालक व प्रिंसिपल है। कोरोना महामारी के इस दौर में फलौदी सहित पूरे राजस्थान में स्कूल प्रारंभ करने की प्रक्रिया अभी लंबित है। 1 जुलाई से शिक्षा सत्र प्रारंभ होना चाहिए या नहीं, तथा स्कूल संचालकों ने कोविड के माहौल में स्कूल खुलने की स्थिति में इसे लेकर क्या तैयारियां की हैं, यह जानने के लिए हमने शहर के विभिन्न स्कूल संचालकों से बातचीत की। बातचीत का शुभारंभ निजी स्कूल संस्थान के पूर्व अध्यक्ष, सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल फलौदी के निदेशक श्री अशोक पालीवाल से किया। वे इस प्राइवेट स्कूलों की श्रृंखला के आधार स्तंभ हैं। आइए आप भी जानें कि वे इस बारे में क्या सोचते हैं। गुरु जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आप लोग क्या सोचते हैं कि स्कूल खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए? स्कूल का तो ऐसा है ना कि एक तरफ से देखें तो सबसे ज़्यादा अगर सोशल स्प्रेड होगा तो स्कूलों से ही होगा। क्योंकि बच्चे जैसे एक स्कूल में 1000 बच्चे हैं, अब वो बच्चे घर पे जाएंगे तो वो 5000 को इफ़ेक्ट करेगा। तो सबसे ज़्यादा जो है इनका ध्यान रखना है। भाई स्कूलें भी खोलनी है अपने को और ध्यान भी रखना है पूरा, क्योंकि बच्चे समझते नहीं हैं। तो स्कूल प्रशासन का भी बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी हो जाती है कि वो उनका ध्यान रखे। कक्ष जो है उनको सैनिटाइज करे सबसे पहले तो, और जो भी बच्चे आते हैं तो उनका थर्मिक जो ये जांच है ताप करने की, हाँ, एक तो सैनिटाइज करने की प्लस उनका तापमान लें, जिससे कि पता चल सके कौन बच्चे हैं, तो उन्हीं को बच्चों को प्रवेश दें जो बच्चे स्वस्थ हो। थोड़ा बहुत भी लगे अस्वस्थ है बच्चा तो उनको पेरेंट्स को बुला के घर भेजें। और साथ में ही जो जैसे प्रेयर है तो उस पर अभी फ़िलहाल रोक रहनी चाहिए। खेलकूद जो जहाँ बच्चे ज़्यादा मात्रा में इकट्ठे होते हो उस पे रोक लगी रहनी चाहिए। और उसके साथ भी जो स्टाफ है उनकी भी समय समय पर जांच हो, और स्टाफ जो है वो पूरी जिम्मेवारी के साथ बच्चों को समझाए कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है, और समय समय पर हाथ जो है धोए। और इसी तरह से जो कर्मचारी है उनकी भी जांच हो, उनके ग्लव्स हो, किट हो पूरी। और हमने ये सुविधाएं करने का ऑर्डर भी दे रखा है, और जल्द ही ये सारा मटेरियल जो है हमारे विद्यालय में पहुंच जाएगा, जिससे कि हम बच्चों को शिक्षा भी दे सकें और कोई बीमारी भी उनको न लगे। आपने तैयारी पूरी कर रखी है? हाँ, हमने अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके रखी है। सरकार अगर कल को मंजूरी दे दे, हाँ, तो आपने उसी हिसाब से तैयारियां हैं? हाँ, सरकार अगर मंजूरी देती है तभी, बिना मंजूरी के तो सवाल ही नहीं है। हाँ, सरकार अगर मंजूरी देती है और जो सरकार नियम बनाएगी, जैसे एक क्लास के अंदर कितने बच्चे बैठ सकते हैं और उसमें दूरी मेंटेन करते हुए, अगर हमें पारी में भी चलानी पड़े, एक की बजाय 2 पारी में चलानी पड़े, 3 पारी में चलानी पड़े, तो भी हम उसके लिए तैयार हैं। और दूसरी एक मैं ये भी सुझाव देता हूँ कि जो बोर्ड की कक्षाएं हैं जैसे 10th और 12th, वो तो पूरी उनकी जो कक्षाएं हैं वो तो पूरी लगे, और जो बाकी कक्षाएं हैं जिनका पाठ्यक्रम हम अपने स्तर पर कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो मेरा निवेदन रहेगा सरकार से भी कि वो इस तरह से व्यवस्थाएं करें कि बच्चों को भी नुकसान ना हो और बीमारी भी ना हो। क्योंकि कोरोना एक छूत की बीमारी है और
एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फैलती है, तो इसका सरकार को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आपने सुना श्री पालीवाल जी का क्या कहना है। हमने दिल्ली पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती अंजू मिश्रा से भी बात की। उनकी इस संबंध में क्या राय है, आप भी जानें। Greetings to all. This is Mrs. Anju Mishra, Principal, Delhi Public Secondary School, Phalodi. I am in the field of education from past 21 years and served many prestigious schools. In today's scenario, most of the parents are in state of confusion for sending their child to school. Let me assure you that all kind of safety measures like wearing of mask, hand hygiene, social distancing, sanitization of campus and buses will be practiced to keep all the students and staff safe from COVID-19. If we talk about the academic part, I must tell you that best of the education will be provided by the qualified teachers hired from different parts of the country. Live online support will be provided not only during the school hours but also after the school. As per my experience, there is no substitute for classroom teaching. We have the best of the facilities. All we need is your trust and support. Stay safe, stay healthy, take good care of yourself. Thank you very much. Jai Hind. टेडी किड्स स्कूल का सफल संचालन कर शहर में अपनी दमदार उपस्थिति बनाने वाली श्रीमती राजेश्वरी थानवी का नाम भी सफल स्कूल संचालकों में शुमार है। हमने उनसे भी बात की। नमस्ते, मैं राजेश्वरी थानवी, प्रिंसिपल टेडी किड्स स्कूल फलोदी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हम लोग जो है वो कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे हैं। अब सबसे मेन जो है स्कूल से रिलेटेड ये प्रश्न आता है कि स्कूल्स कब खुलेंगे। हमारे पास पेरेंट्स के, टीचर्स के, सबके कॉल्स आ रहे हैं कि मैम कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि स्कूल्स जो हैं वो मार्च से बंद हैं। अभी तो समर वैकेशंस थे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, ऑनलाइन क्लासेस भी ले ली हैं, बट ऑनलाइन क्लासेस का भी इतना इफ़ेक्ट नहीं हो सकता है छोटे बच्चों पे, और बड़े बच्चों के लिए क्लासेस बहुत ज़रूरी हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग अगर स्कूल्स जो हैं वो 1 जुलाई से अपर लेवल के लिए फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड्स अगर हम लोग ओपन कर देते हैं तो उनका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, उनकी पढ़ाई भी सही रहेगी, और बच्चे इतने समझदार हैं, 10+ हैं, तो इतने एबल हैं कि वो अपना सेफ्टी का ध्यान रखेंगे। हम लोग स्कूल उनको सैनिटाइज भी करते रहेंगे रोज़, और बच्चों के लिए मास्क कंपल्सरी रखेंगे और सैनिटाइज भी किया जाएगा, हाथों के लिए सैनिटाइज़र कंपल्सरी रख दिया जाएगा। उसके अलावा हम लोग जो है वो गवर्नमेंट्स के ऑर्डर्स का भी वेट कर रहे हैं। जो भी गवर्नमेंट ऑर्डर्स देंगे उन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग स्कूल्स ओपन करेंगे। आई थिंक ना जो छोटी क्लासेस हैं हमारी, जो नर्सरी के बच्चे हैं, नर्सरी टू 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों के लिए अभी नहीं ओपन किया जाए, उन्हें आफ्टर अगस्त या 15 अगस्त के बाद ओपन किया जाए, ताकि पता चल सके कि ये जो महामारी पर हम लोगों ने कितना हद तक काबू पा लिया है। उनके लिए रिस्क रहेगा। बाकी गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं, स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखेंगे। ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल के संचालक श्याम सुंदर चौधरी मानते हैं कि स्कूल तो खुलने चाहिए, लेकिन सरकार की पूरी गाइडलाइन के साथ। आप भी पूरी बातचीत सुने। जी, स्कूल ओपन के लिए मेरा यही सुझाव है कि स्कूल जल्द से जल्द शुरू होने चाहिए, क्योंकि पहले ही बच्चों की पढ़ाई का काफ़ी नुकसान हो चुका है। और लेकिन इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की पूरी गाइडलाइन के साथ ओपन होनी चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाए। इसके लिए स्कूल मैनेजमेंट को और पेरेंट्स को मिलकर एक प्लानिंग करनी होगी, और उसके साथ में कोविड की जो प्रोटोकॉल गाइडलाइन है उसका पूरा फॉलो करते हुए स्कूल ओपन होने चाहिए। बच्चों को मास्क कंपलसरी हो, सैनिटाइज़र की पूरी व्यवस्था हो स्कूल में। LM ढड्ढा स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती सीता कुमारी का कहना है कि उनके स्कूल ने बच्चों की सुरक्षा के लिए सभी तैयारियां की हुई हैं। अगर सरकार स्कूल खोलने की इजाज़त देती है तो उसी के अनुरूप कार्य करेंगे। मैडम, आज 16 जून हो चुकी है और अभिभावक सोच रहे स्कूल खुलेंगे या नहीं। आप लोग थोड़ा बताएं अभिभावकों के लिए कि क्या सोचते हैं आप लोग, स्कूल खुलना चाहिए या नहीं खुलना चाहिए। सर, मैं जैसे
कि मैं सीता कुमारी लालचंद मीनामचंद स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। मेरे ख्याल से स्कूल खुलने चाहिए, बट जैसे अभी चल रहा है माहौल, उसको देखते हुए हमें थोड़ा सा रुक देना चाहिए, हमें पेशेंस रखना चाहिए। बिकॉज ये जो कोरोना वायरस है इसको हम एकदम ईजिली नहीं ले सकते हैं। और राइट नाउ छोटे बच्चों के लिए तो बहुत मतलब हम लोग को बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। तो जैसे सरकार कह रही है कि 15 अगस्त के बाद खोलने का है, अगर 15 अगस्त के बाद होता है डेफिनेटली वी आर ओपनिंग द स्कूल फॉर द किड्स, बट इन द शिफ्ट्स अगेन, कि शिफ्ट्स में आएंगे हफ्ते में 2 बार, और जब आएंगे तो 2 या 3 घंटे के लिए आएंगे। एंड एवरीथिंग शुड बी सैनिटाइज, कि जब जैसे ही वो स्कूल से इंटर हो गेट से तो सब कुछ सैनिटाइज हो। जैसे हमारा स्कूल पूरा सैनिटाइज किट रखा हुआ है बच्चों के लिए, मास्क है, एवरीथिंग इज देयर, हैंड वॉश है, एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड। बट अगेन दैट द प्रॉब्लम इज ओपनिंग के लिए हमें भी है कि अगर हम ओपन करें तो मे बी इन द मंथ ऑफ सितंबर तक। और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी क्लासों में कुछ परिवर्तन किया होगा? यस सर, सोशल डिस्टेंसिंग हमने पूरा ख्याल रखा हुआ है क्लास में। हर एक के मतलब 1 या 2 या गैप रहेंगे बीच में स्टूडेंट्स के, और एक मतलब पर्टिकुलर बेंच पे एक ही बच्चा बैठेगा। अच्छा। तो एक क्लास में कम से कम 5 to 8 स्टूडेंट रहेंगे। एंड विल मेक द सेक्शन डिफरेंट सेक्शंस रहेंगे सर। तो एडमिशन चल रहे हैं? यस सर, एडमिशन चालू है। अच्छा, आ रहे हैं अभिभावक पता करने के आ लिए? रहे हैं सारे, आ रहे क्योंकि ये तो बिल्कुल नया स्कूल है आपका। तो हाँ, ये हमारे एकदम नया स्कूल है फलौदी में, तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, इस स्कूल को पहचानें। इस टोटली इंग्लिश मीडियम स्कूल है। अच्छा। और एडमिशन भी चालू है, तो प्लीज़ आप आइए यहाँ पे एक बार देख के जाइए। अभिभावकों से कुछ कहना चाहते हैं आप? अभिभावक से यही कहना चाहते हैं कि प्लीज़ वेयर द मास्क, अपना को सैनिटाइज करें और यूज़ डेली ऑल द हैंड वॉश एंड ऑल, एंड प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ। न्यू टैगोर सेकेंडरी स्कूल के संचालक हुक्माराम सुथार ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। सुथार जी एक निजी स्कूल संचालक हूँ फलौदी का। पिछले मार्च से लेकर के अभी तक वर्तमान में प्राइवेट स्कूल सारी बंद है। मानते हैं कि कोरोना जो विश्व की सबसे बड़ी महामारी है, इस वजह से सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ा चुकी है, लेकिन गवर्नमेंट द्वारा प्रत्येक महकमे को, प्रत्येक तबके को, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक मजदूर वर्ग तक को है जो व्यवस्थाओं में उनको सम्मिलित किया है, उनको आर्थिक मदद और अन्य प्रकार की मदद की है। लेकिन प्राइवेट स्कूल के लिए सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की कोई मदद की घोषणा न उनके शिक्षकों के लिए, न उन संचालकों के लिए जो दिन रात मेहनत करके इस शिक्षा के मंदिर को चलाते हैं, बट उनके लिए अभी तक वर्तमान में सरकार ने कोई भी व्यवस्था नहीं की है। इसलिए सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द विद्यालयों को वापस समुचित व्यवस्था करके खुलवाने का कष्ट कराएं। इन विद्यालयों के अलावा भी शहर और आसपास के गांव में अनेक स्कूल चल रहे हैं। हम और भी स्कूल संचालकों से बात करना चाहते थे, लेकिन यह संभव नहीं हो सका। सरकार स्कूल खोलने के संबंध में क्या निर्णय करती है, यह आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन यह तय है कि स्कूल संचालक बच्चों की सुरक्षा और कोरोना से बचाव के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए तैयार हैं। इस संबंध में शिक्षकों, अभिभावकों, वरिष्ठ शिक्षाविदों और विद्यार्थियों के विचार सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। प्रदेश में कृषि विद्युत बिलों का अनुदान रोककर पेनल्टी जोड़ने से आक्रोशित किसानों का लॉकडाउन के कारण स्थगित आंदोलन अब दोबारा जोर पकड़ने लगा है। भारतीय किसान संघ ने प्रदेश भर में आंदोलन का विस्तार करते हुए विद्युत सब स्टेशनों पर सांकेतिक धरना व प्रदर्शन शुरू किया है। जिलाध्यक्ष नरेश व्यास ने बताया कि इसी क्रम में फलौदी सब डिवीजन क्षेत्र में मंगलवार को दर्जन भर सब स्टेशनों पर किसानों ने भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में सांकेतिक प्रदर्शन कर ऊर्जा मंत्री के नाम का ज्ञापन जीएसएस पर तैनात डिस्कॉम कार्मिकों को सौंपे। इस दौरान क्षेत्र के विद्युत सब स्टेशन शिवसर, मुखेरी, होपाड़ी, सदावता, मंडला खुर्द, मंडला कला, एका, गोपा, गोपे की ढाणी, मुखेरी द्वितीय, रामदेव नगर पर ज्ञापन सौंपे गए। प्रदर्शन विज्ञापन के दौरान जिलाध्यक्ष नरेश व्यास, तहसील अध्यक्ष रामचंद्र पालीवाल, राजेंद्र व्यास, किशन पालीवाल, नूनकर्ण, खेतमल, आसू माली, आसू पालीवाल, आसू गोपाल, देवीलाल सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। व्यास ने बताया कि किसानों की प्रमुख मांगों में बकाया 833 रुपये प्रति माह का अनुदान जारी करने, बिजली बिलों पर संपूर्ण पेनल्टी खत्म करने, विभिन्न पुनर्भुगतान योजनाओं के तहत किसानों के बकाया का ब्याज सहित बिलों में समायोजन, मार्च 2012 से लंबित सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शन जारी करने और खरीफ सीजन तक बकाया बिजली बिलों की वसूली पर रोक लगाने आदि प्रमुख हैं।
पाप संवाददाता कविकांत खत्री के अनुसार केंद्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा द्वारा प्रारंभ किए गए बूथ संपर्क अभियान के तहत मंगलवार को भाजपा मंडल जांबा में बूथ संख्या 76 व 77 प्रधानमंत्री के जन कल्याणकारी योजनाओं के पत्रक वितरण किए गए। इस मौके पर जांबा मंडल अध्यक्ष स्वामी बालकृष्ण, ओबीसी मंडल अध्यक्ष देवीलाल दर्जी, कोषाध्यक्ष सचिन सेन, मोहन राम रतनानी, विक्रम दर्जी आदि उपस्थित थे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत ग्राम पंचायत बारू के राजस्व गांव धोलिया में चल रहे कार्य का मंगलवार को ग्राम विकास अधिकारी इस्लाम खान द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। ग्राम विकास अधिकारी खान ने बताया कि धोलिया गांव में मॉडल तालाब कार्य पर कुल नियोजित 37 में से 30 श्रमिक मौके पर उपस्थित मिले। खान ने श्रमिकों को निर्देश दिया कि वे टास्क के अनुसार कार्य करें, कोविड-19 को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की पूर्ण पालना करें तथा मास्क लगाकर ही कार्य करें। मेट्रो को भी आवश्यक निर्देश दिए गए। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के जिलाध्यक्ष अरुण व्यास ने मंगलवार को मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि फलोदी व लोहावट के सैकड़ों शिक्षकों ने कोरोना जैसी आपदा से लड़ाई लड़ने में प्रशासन का पूरा सहयोग किया है। शिक्षक 2 माह से आइसोलेशन होम, चेक पोस्टों, गेहूं वितरण आदि कार्य पूरी निष्ठा से कर रहे हैं। राजस्थान शिक्षा नियम के अनुसार ग्रीष्मकाल में कार्य करने के एवज में 4 दिन पर एक समर्पित अवकाश दिया है, इसलिए शिक्षकों ने यह आदेश जारी करने का श्रम करें। लोहावट पुलिस ने डोडा पोस्ट तस्कर सुनील उर्फ राजकुमार को नया ट्रक दस्तियाब करने में सफलता प्राप्त की है। यह जोधपुर जिले का सक्रिय तस्कर है। इसने जोधपुर ग्रामीण के अलावा और भी कई जिलों में अपनी तस्करी का जाल बिछा रखा है। थानाधिकारी इमरान खान ने मुखबिर की सूचना पर तहसील कार्यालय लोहावट के सामने नाकाबंदी करवाई थी। मुखबिर की सूचना अनुसार बताया कि ट्रक के नाकाबंदी के पास पहुंचने पर रुकवाया गया तो वह खाली नजर आया। ट्रक की बाड़ी में एक विशेष प्रकार की एंगलों से ढांचा बनाया हुआ था। वहां पर छुपा कर रखा गया 7 क्विंटल 96 किलो डोडा पोस्ट बरामद हुआ, जिस पर मुलजिम राजकुमार को दस्तयाब कर गिरफ्तार किया गया। बरामद डोडा पोस्ट की बाजार कीमत 40 लाख रुपए से भी ज़्यादा बताई जाती है। आज बस इतने ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दें आज्ञा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।